गीता पंडित जी, सबसे पहला नाम आपका। जी नमस्ते। स्वागत कर रही हैं आप। अरे क्या बात, सरोज अंथवाल जी, बहुत ज़माने बाद आज आप नज़र आई हैं, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैंने पूछा था कि वो लेखिका और कवित्री सरोज अंथवाल कहाँ पे हैं, उनका क्या हाल चाल है। तो आपका संग्रह, कहानी संग्रह भी एक यादगार है मेरे लिए, और कविता संग्रह भी। तो अब आप वापस लौटिए इस दुनिया में, और सुभाष नीरो जी आ गए। बस बस अब काम बन गया हमारा। और जब अपने लोग, अजीज लोग आ जाएं तो बस फिर क्या कहने। और क्योंकि ये जो शुरू के पल होते हैं थोड़े बहुत तनाव वाले होते हैं कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे। और वो उसको कुछ लोगों ने तो उस पे वो बड़ी मजाकिया टिप्पणियां भी लिखी हैं फेसबुक पे। तो बहरहाल, एक तो पहली बात वही है कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही है, तो आप लोग बताइएगा तो फिर, और दो चार लोग और आए तो फिर बस बात शुरू की जाए। और अभी तो रश्मि अभय नज़र नहीं आई, जिन्होंने मुझे बुलाया है इस पेज पे, जो इनका वो देवशील मेमोरियल जो पेज है, जो संस्था है। सुभाष नीरो जी, जी बिल्कुल। आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम था, पूरा सुना मैंने। अब असल में ये होता है, हम दो लोग हैं तो बस सुनते एक ही से, क्योंकि मेरे में थोड़ा एक दो सेंटेंस का गैप रहता, तो एक ही जन सुनते, एक ही जन है। लेकिन पूरा सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और अनुवाद को लेकर के भी, और दूसरे पहलू जो है उनके ऊपर भी। और अनुवाद एक बहुत बड़ा एक काम है। जी आवाज़ शानदार आ रही है। अरे बस बात बन गई। तो अनुवाद की बहुत ज़रूरत है। ये बात मैं आज से नहीं, कब से, जब से इस दुनिया में आया हूँ, 30-40 साल हो गए यही कहते हुए कि देखिए, हमें अंग्रेजी दुनिया जो है वो, उसका तो ख्याल रहता है अंग्रेजी की दुनिया का, लेकिन हमारे अंदर अपने भारत में कि तमिल में क्या हो रहा है, तेलुगु में क्या हो रहा है, उड़िया में क्या हो रहा है, मलयालम में क्या हो रहा है, बांग्ला में क्या है, उससे हम लोग उतने वाकिफ नहीं होते। आम लोगों की बात कर रहा हूँ, हम लोग जो उसी दुनिया में है पूरी तरह डूबे हुए, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भारत की जो अपनी भाषाएं हैं उनमें आपस में जितना ज़्यादा आपसी संबंध होगा, और आवाजाही होगी, और अनुवाद होंगे, वो हमारे लिए हर तरह से, खाली इसलिए नहीं कि उसमें जो पढ़ने वाला उसका फ़ायदा होगा, बल्कि ये देश भर की बात है कि हमारी एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। रश्मि अभय जी अब प्रकट हुई हैं। जी हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम आपसे पहले आ चुके हैं। जी जी। तो रश्मि अभय जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस देवशील मेमोरियल, इसके मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मुझे खबर लगी उनकी संस्था के बारे में, पहले भी बात हुई थी। और जो 4 अप्रैल को इनका कार्यक्रम होना था, दिल्ली में पहला कार्यक्रम था, वो नहीं हो सका मेरे लिए। वो इनके लिए जितना नुकसान की बात थी, मेरे लिए भी उतनी ही नुकसान की बात थी, क्योंकि मुझे इन्होंने आमंत्रित किया था वो अतिथि के रूप में। तो बहरहाल ये अब जो भी हुआ वो तो हम सब भुगत रहे हैं, पूरी दुनिया भुगत रही, कोई बात नहीं। कमलप्रीत सिंह, आपका बहुत स्वागत है। जी नहीं नहीं, कोई बात नहीं रश्मि जी, ये सब चलता है, कोई बात नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी मजाक की बात थी। सिनेस मेहरा जी, आपका बहुत स्वागत है। और ये भी मुझे पता लगा था, क्योंकि ममता किरण जी आ चुकी हैं, इस पे कार्यक्रम कर गई हैं, कि एक संस्था है जो आपने, बहुत नई संस्था है बेशक, लेकिन माता पिता की स्मृति में बनाई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। देवजी भाई मालवी जी, आपका बहुत स्वागत है। और वो इसलिए मैं आपसे एक बात साझा करता हूँ। देखिए, मैं कानपुर का हूँ, और जब भी कानपुर जाता हूँ तो प्रायः एक वहाँ पर एक बाजार है जहाँ पुरानी किताबें मिल जाती हैं, जैसे दिल्ली में दरियागंज में हुआ करता था। तो बहुत अनूठी किताबें जो आप कहीं नहीं पा सकते, बड़ा मुश्किल होता है, जो लाइब्रेरीज में ना मिले, वो ना मिले, ऐसी किताबें वहाँ मिल जाती थी। तो मेरा एक आदत थी कि वहाँ तो ज़रूरी जाना है और कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर के आना है। तो एक बार क्या हुआ, वो चीज़ मैं बताऊं कि मैं, वो कुछ किताबें मुझे दिखी, मैं ले आया। बहुत, बस क्या कहने, बहुत अनमोल किताबें थी। और एक ऐसे व्यक्ति की थी जो बहुत बड़ी, वहाँ कानपुर के बहुत बड़े विद्वान थे। मुझे भी आशीर्वाद मिला उनका। वो हिंदी में, संस्कृत में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। और नशूर वाहिदी का आपने नाम सुना हो अगर, पद्मश्री, बहुत बड़े शायर थे हिंदुस्तान के, उनके शेर बहुत कोट होते हैं। तो वो उनके जाके वहां बैठते थे पंडित जी से, वो उनका नाम था पंडित सिद्धनाथ जी मिश्र।
तो उनके चरणों में मतलब बैठते थे बड़े बड़े विद्वान आके, और उनसे वो कई दफे उनके शेर भी उन्होंने कुछ बताया तो उसमें सुधार हुआ। धर्मवीर सिंह जी आपका स्वागत है, आर के शर्मा जी आपका स्वागत है। तो बहरहाल, तो ऐसी जो हस्ती वो थे, तो मैं जब घर आया किताबें खोली तो उसमें लिखा था आदरणीय सिद्धनाथ मिश्र जी को सादर समर्पित। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसका मतलब ये कि भाई उनके परिवार वालों ने या उनके बेटों ने या जो भी है, उन्होंने वो किताबें कबाड़ी में, जाहिर है कि वो मैं जहाँ से लाता तो उस तरह से वहाँ तो बहुत सस्ते दाम वाला उस तरह का ही बाजार था वो, लेकिन वहाँ हमें वहाँ हीरे मिल जाते थे उसमें से। तो बहरा, तो मैंने कहा ना कि ये कोई छोटा काम नहीं है। अपने माता पिता की विरासत को सहेजना, उसको संजोना, उसको आगे बढ़ाना, उस स्मृति को आगे ले जाना, और उनकी याद में कोई एक संस्था बना करके काम करना, तरह तरह के काम है। तो आपने जो काम चुना वो कम महत्वपूर्ण नहीं रश्मि जी, वो बहुत बड़ा काम है कि आप सभ्यता और संस्कृति एक बहुत बड़ा दायरा है, और भाषा और साहित्य और संगीत कला वगैरह वगैरह। तो ये तो एक और बहुत पवित्र कार्य है जो आप कर रही हैं, और इसलिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं हर जो भी आपका कार्यक्रम हो, जरूरी नहीं कि उसमें मैं मुख्य अतिथि बनूं, मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता बन के आने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन एक ध्येय, बहुत जो लक्ष्य है वो अगर पवित्र है, अच्छा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देश में सैकड़ों नहीं हजारों लाखों संस्थाओं की जरूरत है, क्योंकि आज भी भारत धीरे 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 ठीक है तरक्की कर रहा है, सब तरह की हो रहा है, लेकिन हम बहुत ज्यादा कोई तरक्की कर गए, ये गलतफहमी हमें नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में भी आप जानते हैं भारत के बहुत सारे हिस्सों में कैसे कैसे अंधविश्वास चल रहे हैं। आज भी महिलाओं को पता नहीं क्या वो कुछ बता करके पीट देते हैं, मार देते हैं, जान से मार देते हैं, कोई डायन बता करके क्या, और बहुत यातनाएं तरह तरह की, क्या क्या नहीं हो रहा है। एक तरफ वो भी चल रहा, हम सब प्रयास में लगे कि दुनिया बदले, समाज बदले, देश बदले और कुरीतियां हटें, एक अच्छा समाज बने, लेकिन अब ये सब दुनिया में सब चलता रहता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा, बधाई सूखी सूखी बधाई नहीं दूंगा। कविता का मेरा दायरा है तो मैं कविता में ही बधाई दूंगा, और 2 शेर आपको रश्मि जी और आप सबको समर्पित करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और एक शेर इसके साथ कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, नूर एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य प्रकाश, कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। तो ये 2 शेर मैंने आपको भेंट किए आपकी इस भावना के लिए, इस संस्था के लिए। और लॉकडाउन जब खुलेगा तो जाहिर है जब सारी दुनिया की रौनकें लौटेंगी, कब लौटेंगी वो एक अलग बात है, लेकिन तब ये कार्यक्रम जो आपने आयोजित किया था वो जाहिर है वो होगा और बहुत कामयाब होगा, और एक सिलसिला आगे निकलेगा, और दिल्ली देखेगी कि कैसे संस्थाएं आगे बढ़ बढ़ के काम करती हैं। बहरहाल, चूंकि अब इसमें तो आपने मुझे कविता पाठ के लिए बुलाया, मैं ये गजल, क्योंकि ये काम जो है ये आसान नहीं होता। ये जो मैंने कहा ना कि सेवा का जो काम है ये हमेशा मुश्किल काम होता है, किसी तरह की सेवा हो, और सेवा करने वाले हमेशा मतलब उनको पता नहीं, ये भी विडंबनाएं हैं कि उनको दुख तकलीफ ही मिलते हैं। वो संवेदनशीलता हमारी जो है वो हमको कष्ट में डालती है, लेकिन फिर भी लोग अपने जो भी है अच्छे कामों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करते हैं। वो चाहे सीमा पर हमारे सैनिक हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, हमारे पत्रकार सच्चाई के लिए शहीद होते हैं, हमारे हमारे आप एक बड़ा लंबा इतिहास इस तरह के लोगों का कहीं भी सेवा जो कर रहे हैं। तो बहरहाल एक गजल उसी तरह की मैं आपसे साझा करता हूं कि ये दुनिया में भलाई का अजब इनाम मिलता है, ये दुनिया में भलाई का। अच्छा, ये बीच में ये रुक गया, मैं अच्छा कमेंट्स तो आते मेरे को, कमेंट्स रुक क्यों गए? अच्छा, रश्मि जी कह रहे हैं ये कानपुर में पढ़ी है, भाई क्या कहने हैं। उषा रानी राव जी आपका स्वागत है, शाहिद जमाल साहब बहुत बहुत स्वागत है, सुहेल अहमद हाशमी साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है, बहुत बहुत आपको, आप आ गए, स्वागत आपका। शशांक कुलकर्णी जी, अच्छा ये रुक गया तो मैं समझा कमेंट आने बंद हो गए, मैं खुद ही हैरान हुआ। और
तो आप सभी का जो आए हैं सबका स्वागत है। तो मैं गजल शुरू कर रहा था, तो मतलब ये है कि ये दुनिया में भलाई का अजब इनाम मिलता है, ये दुनिया में भलाई का अजब इनाम मिलता है, हो ईसा या कि गांधी मौत का अंजाम मिलता है। कुमकुम झा जी बहुत अच्छा, मैं भी आ गई, अरे क्या कहने, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आ गई। कुमकुम झा जी कवित्री भी, गायिका भी, और मैथिली में भी, हिंदी में भी बहुत क्या कहते हैं, बहुआयामी प्रतिभाओं की धनी रामायणधर द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। और जी, तो ये दुनिया में भलाई का अजब इनाम मिलता है, हो ईसा या कि गांधी मौत का अंजाम मिलता है। और शेर ये है कि अगर हो भक्ति सच्ची राम खुद आते हैं कुटिया में, अगर हो भक्ति सच्ची राम खुद आते हैं कुटिया में, अगर हो प्रीत सच्ची राधिका को श्याम मिलता है, अगर हो प्रीत सच्ची राधिका को श्याम मिलता है। और ये शेर रश्मि जी के लिए भी और सारे अच्छे लोगों के लिए कि जिन्हें सेवा की हसरत हो अलग होते हैं दुनिया से, जिन्हें सेवा की हसरत हो अलग होते हैं दुनिया से, उन्हें तकलीफ पाकर भी बड़ा आराम मिलता है, उन्हें तकलीफ पाकर भी बड़ा आराम मिलता है। और एक शेर इसमें ये कि तेरी एक गजल का शेर इसमें प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, आपका स्वागत है। अचला कुकरेती जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और एक शेर इसमें यह है गजल का शेर कि तेरी यादों से मिल जाती है मुझको हर खुशी वापस, तेरी यादों से मिल जाती है मुझको हर खुशी वापस, मुझे थोड़ी सी मजदूरी का अच्छा दाम मिलता है, मुझे थोड़ी सी मजदूरी का अच्छा दाम मिलता है। और इशारों में भी अनुपमा झा जी, बहुत स्वागत आपका। इशारों में भी अगर गलती कोई उसकी बता दूं मैं, तो खुद पर ही लगा झूठा कोई इल्जाम मिलता है, तो खुद पर ही लगा झूठा कोई इल्जाम मिलता है। और शहीदों के मज़ारों पर यही महसूस होता है, शहीदों के मज़ारों पर यही महसूस होता है, यही जैसे हमें सचमुच का तीर्थ धाम मिलता है। और मसीहाई का कुछ उसकी असर दिखता नहीं, लेकिन मसीहाई का कुछ उसकी असर दिखता नहीं, लेकिन ये मसीहा कोई उतरा है ये चर्चा आम मिलता है, मसीहा कोई उतरा है ये चर्चा आम मिलता है। और कई सदियों से दुनिया रही है प्यार की दुश्मन, कई सदियों से ये दुनिया रही है प्यार की दुश्मन, यहाँ मीरा दीवाने को भी विष का जाम मिलता है। कि ये दुनिया में भलाई का अजब इनाम मिलता है, हो ईसा या कि गांधी मौत का अंजाम मिलता है। तो ये मैंने आपसे गजल साझा की। शाहिद जमाल साहब बहुत उम्दा कह रहे हैं। चलिए, सुहेल अहमद हाशमी साहब भी तारीफ कर रहे हैं। चलिए, गजल आपको अच्छी लगी। रेखा नायक जी, बहुत आपको भी अच्छी लगी। मोहम्मद नसीम अख्तर साहब, क्या कहने हैं। तो चलिए, आप सबको, मनीष जी आपका स्वागत। और तो चलिए, आप सब पसंद कर रहे हैं। अनुपमा झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रेखा जी को भी गजल अच्छी लग गई, तो बहुत बढ़िया। मैं कुछ देखिए, एक जो बड़ा काम है जो शायद देवशील मेमोरियल ने भी सोचा होगा कि अभी हमारा जो ये जिसको हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं, वो जो काम है वो सिलसिला चल तो रहा है। और पिछले 30 साल से अब देखिए, साहित्य में एक नारी विमर्श बहुत तेजी से उभरा है। दलित विमर्श हो या महिला विमर्श, नारी विमर्श हो, वो बड़ी तेजी से उभरा है उसने। तो वो अभी भी, लेकिन वो मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो हमारा औसत है सुधर रहा है, लेकिन कहाँ 1000 पे, कहाँ 700 तक, जो 700 750 ये सारा रेशियो बच्चियों का होता था। तो हमने प्रयास किए हैं, बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कोई हमने आदर्श स्थिति तो नहीं पाली। अभी भी कोख में बच्चियां, पहले उस तरह से अब छुप के काम होते हैं बहुत सारे, तो वो भी बहुत सारे काम हैं। अभी कोई वो दहेज के चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन पर अभी हमें बहुत काम करना। फिरोज आलम साहब, आपका बहुत स्वागत है। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। सुंदर सिंह जी, क्या बात है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सरोज जी क्या कर रही हैं। अच्छा, लाइव सुनना आपको अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कल भी आपने सुना था, मेरा सौभाग्य। मुझे ये डर लगता है बार बार, ये रोज रोज जो लाइव चल रहे हैं, मुझे खुद ये लगता है लोग बोर ना हो गए हों। अब लोग प्यार से बुलाते हैं, तो मैं किसी तो मना तो नहीं करते बनता, लेकिन मैं खुद ही थोड़ा डरा रहता हूँ।
तो बहरहाल, तो आप, मैं 4 पंक्तियां इस मैं आपको साझा करना चाहूंगा कि सदियों के संघर्षों से चमका किस्मत का तारा, सदियों के संघर्षों से चमका किस्मत का तारा, एक सोच नई जागी है, बदली है युग की धारा। अब अपने अरमानों के मनचाहे पंख लगाकर, अब अपने अरमानों के मनचाहे पंख लगाकर हम मुक्त उड़ान भरेंगे, सारा आकाश हमारा। अब ये मैंने पंक्तियां लिखी थी, मुझे वो आकाशवाणी में महिला कार्यक्रम, हमारी सुषमा स्वराज जी ने आधे घंटे का कार्यक्रम रोजाना 1 घंटे का कराया। तो जब कार्यक्रम बदला तो उसके लिए ये पंक्तियां लिखी थी, उसका प्रोमो बने, वो जो होती है ना, जिस तरह प्रोमो सॉन्ग बनता है वो, उसके लिए उसमें आधा आकाश हमारा था, क्योंकि कार्यक्रम का नाम आधा आकाश हमारा था। तो लेकिन हमने इसमें आपको जो सुनाया वो पूरा सारा आकाश की बात की। सारा आकाश आपका है भाई। रवि शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका, बबीता गर्ग जी आपका स्वागत, संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है, आप सब हैं, घनश्याम जी आपका बहुत स्वागत। और जी रवि शर्मा जी हमारे बहुत, मेरा सौभाग्य, बहुत प्रशंसिका है हमारी। तो मैं कुछ एक गीत भी सुनाता हूँ। ये गीत भी एक सीरियल बना बहुत, जिसमें देश भर की जो बहुत महिलाएं ऐसी जिन्होंने बहुत काम, विशिष्ट काम किए देश भर में, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन पर एक बड़ी लंबी श्रृंखला चली थी, उसके लिए ये गीत बना था। वो भी मैं आपसे साझा करता हूं कि इस नए युग का नया आह्वान हूं मैं, इस नए युग का नया आह्वान हूं मैं नई नारी नई पहचान हूं मैं। और इसका पहला बंद ये है कि खींच दी मैंने लकीरें आसमानों में, खींच दी, आपको वो चेहरे याद आ जाएंगे, वो नाम याद आ जाएंगे कि खींच दी मैंने लकीरें आसमानों में, नाम अंकित है मेरा ऊंची उड़ानों में, हर सफलता में रचा यशगान हूं मैं नई नारी नई पहचान हूं मैं। और मैं नहीं कल की मैं नहीं कल की अबल कन्या, कुछ इस तरह का है। मुझे देखिए ये चीजें चूंकि सुनाने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए वो चीजें उस तरह रह नहीं पाती कि मैं नहीं कल की कन्या, कुछ था, मैं शक्ति रूपा मैं असाधारण अनन्या, शक्ति रूपा मैं असाधारण अनन्या, और आज अबला शब्द से अनजान हूं मैं नई नारी नई पहचान हूं मैं अकत संघर्ष की उजली कथा हूं, सृष्टि का संबल धरा की आस्था हूं, सभ्यता और संस्कृति का मान हूं मैं नई नारी नई पहचान हूं मैं। तो ये मैंने आपको गीत साझा किया, और कुछ दोहे हैं इस नारी सशक्तिकरण के लिए। ये आंदोलन और ये अभियान कब चले वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये काम जब से कर रहा हूं, जब से मैं कविता की दुनिया में आया हूं। मेरे कुछ अपने सरोकार हैं, उन्हीं को लेकर के मैं कविता की दुनिया में जो है, मेरा सिर्फ एक ही वो रहता है सरोकार की, समाज में कोई बदलाव आए, उसमें मेरी कविता कहीं थोड़ा बहुत सहायक बन जाए। तो मेरा तो मिशन वही रहा है। कहीं कवि सम्मेलन में तालियां पिटवाने के लिए और श्रृंगार, ये सब मैंने कभी नहीं किया। तो वो मेरा काम तो बहुत दशकों पहले से ये चल रहा था। तो मैं कुछ दोहे भी आपसे साझा करना चाहूंगा। और संगीता जी का मैं नाम, प्रकाश हरि जी आपका स्वागत है, अरविंद पांडे जी आपका स्वागत है। तो कुछ दोहे मैं आपसे साझा करता हूं। महिला सशक्तिकरण, क्या वजह है कि ये सशक्तिकरण में बाधाएं क्या क्या हैं? तो वो 3 बाधाएं हैं मुख्यतः, और एक मानसिकता की बात है। और जब हम कहते हैं कि वीमेन लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो मुझे वो बात गलत लगती है, मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है पुरुषों के लिबरलाइजेशन की जरूरत ज्यादा है। वो अपने दिमागों के जाले हटाएं, और एक जो समान, जो अवसर की क्या बात है, समान सम्मान, और एक उस नारी जो भी है, आप उनकी प्रतिभाओं को पहचान मिले, सम्मान मिले, और वो आगे बढ़ने के रास्ते खुले रहें, कहीं भी रुकावट नहीं आए। बस इतनी सी जो हमारी भारतीय नारी कामना करती। तो बाधाएं क्या क्या हैं वो मैं आपसे साझा करता हूं। पहले मानसिकता, और ये दोहा मुझे एक आईएएस के घर से मिला था, जो महिला ठीक है। तो पति आईपीएस, लेकिन फिर भी कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकहार, कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकहार, पत्नी ढूंढे केतली पति ढूंढे अखबार।
तो ये मानसिकता की बात है। और दूसरा दोहा, दूसरी बाधा क्या है, वो है परंपरा हमारी। तो परंपरा में क्या है कि मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, और बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान। और एक परंपरा में एक चित्र है जो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब आप वो चित्र आपके दिमाग में अभी आ जाएगा। दोहा ये है कि करो कल्पना लोक में चित्रकार यूं सैर, कि करो कल्पना लोक में चित्रकार यूं सैर, लक्ष्मी विष्णु जी हो दाबते लक्ष्मी जी के पैर, विष्णु जी हो दाबते लक्ष्मी जी के पैर। और ये जो आधुनिकता है, नई सभ्यता हमारी तथाकथित, तो इससे हमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये कई दफे उल्टे काम इसमें शुरू हो गए। तो वो भी, ये आधुनिकता कैसे बाधा है, 2-3 दोहे वो भी सुन लीजिए। दोहा ये है कि नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, महज वस्तु सा पर इसे पेश करे बाजार। और फैशन ग्लैमर नाम के जाल बिछे रंगीन, फैशन ग्लैमर नाम के जाल बिछे रंगीन, लक्ष्य एक हो किस तरह नारी वस्त्र विहीन, और करता तेरी देह का हर पल कारोबार। अब बात है कि ब्लेड का विज्ञापन करना दाढ़ी बनाने वाले, और उसमें औरत का क्या काम है कि करता तेरी देह का हर पल कारोबार, नारी तेरी मुक्ति का दुश्मन ये बाजार। तो ये भी है। और 2-3 दोहे और सुन लीजिए इसी से जुड़े हुए। एक दोहा ये है कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, और लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़। और जब भी नारी मुक्त की बात आती है तो हम मां को ना याद करें, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। ईश्वर चूंकि सब जगह नहीं जा सकता था तो उसने मां बना दी ताकि उसका काम आसान हो जाए। तो बहरहाल, तो वो दोहा सुनिएगा। और होता क्या है कि एक माँ बाप की 30-35 साल की तपस्या को बेटे एक वाक्य में कई दफे धो देते हैं, सब उसका समापन समारोह कर देते हैं। दोहा सुनेगा कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। तो ये मैंने आपसे कुछ दोहे साझा किए जो महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए थे। और चलिए मैं देखूं क्या क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। बंकिम जी को आए हैं, बहुत स्वागत आपका। इंदु मिश्रा जी आपका स्वागत है। चलिए, आप सब ने पसंद किया है। इंदु मिश्रा जी को भी दोहे अच्छे लगे। और ब्रह्मदेव शर्मा जी देख रहे हैं, बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छे दोहाकार हैं। और आप सब ने दोहे पसंद किए हैं, रेखा जी और रश्मि जी को भी। तो जी क्या बात है, बेटी बिल्कुल वस्तु नहीं होती। और वही हमें, क्योंकि जो मौलिक जो चीज, देखिए कुछ लोगों ने अब वो नाक बहुत सिकोड़ी कि मैं वो, देखिए हर चीज किसी युग में किसी संदर्भ में बहुत अच्छी थी, मूल रूप से कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन समाज उल्टा पुल्टा कर देता है। बौद्ध धर्म में आया तो इसलिए था कि मूर्ति पूजा का विरोध था। मतलब कि आप स्वयं, भगवान बुद्ध ने कहा कि अपनी शक्ति को पहचानो, और उन्होंने किसी को नहीं कहा मुझे पूजो, कभी नहीं कहा, ठीक है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान बुद्ध की मिलेंगी आपको, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, वो दर्जनों देश हैं उनके। तो ऐसे उल्टा पुल्टा कई दफे हो जाता है, कोई कहां से चीजें चलती हैं और कहां पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं बहुत विस्तार में इस बात के नहीं जाता हूं, बहुत लंबी बात कह सकता हूं लेकिन नहीं जा रहा। तो ऐसे उल्टी पुल्टी चीजें हो जाती। तो मैं वो जो कन्यादान वाली बात है, वही बात है कि मौलिक रूप से क्या था और किस संदर्भ में था, वो चीज हो गई। अब वो ये हो गया कि दान कर दी बेटी, अब जिम्मेदारी नहीं। अब इस चक्कर में बहुत सारी हमारे कैसे कि भाई तुम्हारी तो अर्थी उठेगी, और फिर उन्हें आत्महत्या ही करनी पड़ी, यातनाएं झेलनी पड़ी। तो चलिए खैर, अब ये तो लंबा सिलसिला है। गोविंद श्रीवास्तव जी आपका बहुत स्वागत है, और शाहिद जी को पसंद आई चीजें। घनश्याम जी, आपको घनश्याम जी क्या करें, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, लेकिन कुछ आप ही की यहाँ समस्या होगी, बाकी लोगों ने तो कोई शिकायत नहीं की सब। आलोक बेजान जी, देखिए कुछ ही ज्यादा ही तारीफ करें, इसलिए मैं ये क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं बताता, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं है। विनम्रता, मैं बड़ी विनम्रता से आपका इस भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल,
अब सिलसिला एक रचना में आपसे साझा करना चाहूं, छंद मुक्त कविता है। अब थोड़ा मैंने हिम्मत जुटाई कि इस कविता को मैं सुना लेता, मैं सुना ही नहीं पाता था, इतना ज्यादा वो भावुक हो जाता था कई दफे, तो ये कविता नहीं सुना पाता। तो मैं आज प्रयास करता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है, छंद मुक्त कविता है। कि घर से यात्रा के लिए निकलते समय, घर से यात्रा के लिए निकलते समय माँ लगाती थी हल्दी अक्षत का रोचना। कि घर से बाहर सकुशल यात्रा की कामना में मां लगाती थी हल्दी अक्षत का रोचना, खिलाती थी दही पेड़ा और जेब में रख देती थी 5 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट। और जेब में रख देती थी 5 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट और देती थी नसीहतें। और जबकि मैं 30-35 का बाल बच्चेदार था, देती थी नसीहतें कि देखो पहुंचते ही लिख देना सकुशल पहुंचने की चिट्ठी। वो जमाना तो ऐसे ही था कि पहुंचते ही लिख देना सकुशल पहुंचने की चिट्ठी, नियम से खाते रहना खाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और देखो ये रात देर तक पढ़ने की आदत कुछ कम करो। और भी तरह तरह की नसीहतें। भाभी अभी भी निभाती हैं रोचना की परंपरा, जेब में रखती हैं 500 रुपए का नोट, लेकिन फिर भी कुछ है, अखरती है जिसकी कमी। क्या वे नसीहतें जो पल भर के लिए मुझे एक मासूम बच्चे में बदल देती थी, जो पल भर के लिए मुझे एक मासूम बच्चे में बदल देती थी। तो ये मैंने आपसे कविता साझा की। जी बिल्कुल रश्मि जी सही करें, माँ तो माँ ही होती है। कुसुम लता जी आ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और ब्रह्मदेव जी कह रहे हैं आपने नारी मुक्त को स्पष्ट रूप दिया, बिल्कुल सही है। और जी अनुपमा जी को आवाज आ रही, तो घनश्याम जी को शायद कहीं कुछ अपने वहां पर देखना पड़ेगा। उमेश राज जी आपका स्वागत है। अनुरंजन झा जी आप आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश के बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार और बहुत तरह तरह के और भी जो समाज सेवा के कार्य उनसे भी जुड़े हैं। और मुझे इन्होंने आमंत्रित किया था जब चंपारण में एक विराट इन्होंने महोत्सव किया था, तो वहां मुझे जाने का अवसर मिला था। और वो एक तरह मेरे लिए तो तीर्थ धाम है वो चंपारण, जहां वो गांधी जी, जहां से गांधी जी बने थे। और वो पहला अवसर था उनको जो विजय मिली थी बड़े इस अपने उस अभियान से, जहां नील की खेती को लेकर के। और वो शुक्ला जी उनको लेकर के गए थे चंपारण में, किसी तरह से उनको लेके गए थे। उनका वो तो वो भी उनका त्याग तपस्या वो सब बहरहाल याद आ जाती हैं। अजय अज्ञात जी आज गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अजय अज्ञात जी बहुत अच्छे शायर हैं। और इन्होंने जो कल एक जगह कहीं वो बात हो रही थी, तो अजय अज्ञात जी ने जो संग्रह वो निकाले हैं उसमें बहुत युवा गजलकारों को जोड़ा है, एक बड़ा काम कर दिया इन्होंने। और एक दो नहीं, दो कोई मेरे ख्याल से एक श्रृंखला ही पूरी निकाली है। तो बहरहाल अब मैं ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। और एक मंजू श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करते करते देखिए आधा घंटा गुजर गया, मुझे पता ही नहीं लगता बातचीत करते करते समय कैसे निकल जाता है। और एक गजल में आपसे साझा करता हूं कि क्या पता था मुल्क में ऐसी फजा हो जाएगी, क्या पता था मुल्क में ऐसी फजा हो जाएगी, आदमी से आदमियत लापता हो जाएगी। कि क्या अभी देखिए मजदूरों की क्या हालत है। और कुछ लोग हैं जो अपने बेचारे वो लगे हैं कुछ सेवा, वरना ये देखिए हमारे लोग जो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं हमारे दरवाजों पे और वोट की भीख मांगने, और किसी के कोई आत्मा में कहीं कोई जैसे आत्मा अपनी कहीं रख दी हो कहीं बैंक लॉकर में, तो बहरहाल बहुत दुखद दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कि क्या पता था मुल्क में ऐसी फजा हो जाएगी, आदमी से आदमियत लापता हो जाएगी। और ये जो दौर है संवेदनहीनता का, इसलिए तकलीफ के साथ कहता हूं कि 100 बरस जिंदा रहूं मैं, ये दुआ इस दौर में। 100 बरस जिंदा रहूं मैं, ये दुआ इस दौर में। मुझको तो लगता है जैसे बद्दुआ हो जाएगी, मुझको तो लगता है जैसे बद्दुआ हो जाएगी। और उसकी कथनी और करनी में रहा अंतर अगर, उसकी कथनी और करनी में रहा अंतर अगर, 4 दिन में सब मसीहाई हवा हो जाएगी। कि 4 दिन में सब मसीहाई हवा हो जाएगी भारत की मिट्टी में और भारत की जनता में, जिसको हम
कई दफे कमजोर समझ लेते हैं, अनपढ़ समझ लेते हैं, बहुत जागरूक है, बड़ों बड़ों को धूल चटा देती है। तो उसकी कथनी और करनी में रहा अंतर अगर, 4 दिन में सब मसीहाई हवा हो जाएगी। और जिस सियासत ने दिए एक दौर में गांधी तिलक, जिस सियासत ने दिए एक दौर में गांधी तिलक, किसने सोचा था वो इतनी बेहया हो जाएगी, किसने सोचा था वो इतनी बेहया हो जाएगी। और प्यार की पींगे बढ़ा मत नफरतों के गांव में। मैंने कहा था ना कि भारत में बहुत सारे बदलाव, बहुत कुछ नहीं बदला, अभी भी वो खाप पंचायतें और क्या क्या, और वो राधा कृष्ण को पूज लें, अभी कृष्ण धारावाहिक चल रहा है, लेकिन वो प्यार करने वालों को वो पेड़ से लटका देंगे फांसी पर वगैरह वगैरह। तो बहरहाल कि प्यार की पींगे बढ़ा मत नफरतों के गांव में, ये तेरी भोली सी चाहत हादसा हो जाएगी, ये तेरी भोली सी चाहत हादसा हो जाएगी। ये प्यार तुम जिस जिंदगी पर हो लुटाते इस कदर, देख लेना एक पल में बेवफा हो जाएगी। और वो मुसाफिर हूं कि जब मिल जाएगी। अब देखिए हमारी भारतीय परंपरा में जो एक कल्पना है कि हमें पुनर्जन्म होता है, कि वो मुसाफिर हूं कि जब मिल जाएगी मंजिल मुझे, हम सब की एक ही मंजिल है, कि वो मुसाफिर हूं कि जब मिल जाएगी मंजिल मुझे, एक नई मंजिल की खातिर रास्ता हो जाएगी, एक नई मंजिल की खातिर रास्ता हो जाएगी। तो ये मैंने आपसे एक गजल साझा की। चलिए देखते हैं लोग, आप सबकी प्रतिक्रियाएं क्या है। गुरशरण सिंह जी, बहुत आपका आभार। आपको घनश्याम जी आपसे अच्छा सुनाई देने लगे, चलिए अच्छी बात है। अनुपमा झा जी को बहुत पसंद आया, शेर अच्छे लग रहे हैं घनश्याम जी ने। कुसुमलता जी, रवि शर्मा जी, सबने अपने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। और अजय ज्ञात जी भी, उमेश राज जी, चलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वरना लगता हम अकेले किसको क्या सुना रहे हैं। तो आप सब पूरी तरह हमारे साथ हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं इस तरह से। तो बहरहाल अब मुझे लगता है अब तो हो गए 35 मिनट हो गए हैं। मैं कुछ आपको एक माहिए सुनाता हूँ। ये मेरा एक, जब भी हो तो मैं जहां भी कवि सम्मेलन में भी, बड़े से बड़े कवि सम्मेलन में भी मैं माहिए जरूर सुनाता हूँ। वजह सिर्फ एक है कि माहिया जो है हमारी मिट्टी का छंद है, हमारे अपना लोक भाषा का छंद है, मतलब लोक छंद है, लोकगीत की तरह। और माहिया कहते हैं हीर जो है वो कि उसमें वो रांझा गाया करते थे अपने, वो चराते भी थे गाय भैंसे और ये गाया करते थे। तो पंजाब की मिट्टी से निकला है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तो ये जो इलाका है इधर बहुत प्रचलित है। टप्पा के रूप में भी हम इसे जानते हैं, सिनेमा में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब ये विलुप्त जैसा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो माहिए लिख रहे हैं और बहुत अच्छे उससे लिख रहे हैं, कुछ एक आधे संग्रह भी हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता, मतलब वो हाशिए पर ही माने जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारी मिट्टी से उपजी एक जो विधा है कविता की, ये नष्ट हो, ये चलती रहनी चाहिए, नए नए विषय इसमें आते रहे। हम लोग वो ठीक है कि जो भी विधा हो उसको अपने हिसाब से उसमें ढाल लेते हैं। अब जापान से हमारी हाइकू विधा आई, 5 अक्षर वाली, दुनिया की सबसे छोटी कविता, हमने उसको जापान में प्रकृति उस पर ज्यादातर वो रची जाती है, हमने उसको सारे जो विषय हैं आज के उन पर हाइकू कहना शुरू कर दिया। तो बहरहाल तो ये मैं कुछ आपसे माहिए साझा करता हूं। कुछ आज की बात हो जाए जो अभी चल रहा है, कोरोना काल में हम सब जी रहे हैं, उससे बच तो सकते नहीं। तो पहले वो कोरोना से जुड़ा एक दोहा भी, ये भी दोहा सुन लीजिए कि वो ये है कि किया प्रकृति ने विश्व पर ऐसा कठिन प्रहार। देखो लोग अभी चेत नहीं रहे हैं, जरा से कुछ खुलता है वो टूट पड़ते हैं, और वो चेतावनियां नहीं मान रहे, माननी पड़ेंगी। प्रकृति ने बता दिया कि कितना वायरस जो उनको हम देख नहीं सकते, इतना बारीक है, एक मतलब 1 सेंटीमीटर के 10 लाख टुकड़े करिए, 1 सेंटीमीटर के 10 लाख टुकड़े, फिर उसमें से एक आधा टुकड़ा जो उठाएंगे 2-4 तो वो बनेगा, ये उसका आकार है। पूरी दुनिया को उसने पूरा रुला के रख दिया, सब कुछ ठप कर दिया, कोई नहीं काम आए। आप बम बना लीजिए, एटम बम, न्यूट्रॉन बम, फला बम, ये बम, हाइड्रोजन बम, क्या है कि कोई मतलब निकला? मिसाइल बना लिए, कर लिया, उससे तो लड़ नहीं पा रहे हो। तो कुदरत अगर पूरे उसमें, तो अभी तो उसने एक मामूली सा भेजा है ना, जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा था और कभी अंगद जी को भेजा, तो रावण जी को अकल नहीं आई। तो बहरहाल मनुष्य को आ जानी चाहिए। तो बहरहाल माहिए, हाँ, तो ये दोहा
कि क्रिया प्रकृति ने विश्व पर ऐसा कठिन प्रहार, 100 सुनार की चोट पर जैसे एक लुहार। ये एक मुहावरा है, वो है कि 100 सुनार की चोट पर जैसे एक लुहार। तो अब ये माहिया आप सुनिएगा, माहिया गा के ही सुनाया जाता है, तो मैं भी गा के ही सुनाऊंगा और इसी से समापन करना चाहूंगा। पहला माहिया ये है कि राक्षस है ये कोरोना, राक्षस है ये कोरोना, दौर कठिन लेकिन तुम धीरज मत खोना, दौर कठिन लेकिन तुम धीरज मत खोना। और कहता है ये कोरोना, कहता है ये कोरोना, कुदरत के आगे है आदमी तू बौना, कुदरत के आगे है आदमी तू बौना। और ये कुछ माहिए और भी सुनिएगा, हमारे जो मजदूर भाई चले जा रहे हैं कि हाँ धूप में जलना है, हाँ धूप में जलना है, हार के मत बैठो मीलों तक चलना है, हार के मत बैठो मीलों तक चलना है। और वो नहीं बैठ रहे हार के। एक 13 साल की बच्ची अपनी साइकिल से अपने घायल पिता को 1200 किलोमीटर लेके जाती है। क्या क्या इनकी ताकत तो देखिए, और इनको हम इस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, भुगतना पड़ेगा सबको। और ये माहिया सुनेगा कि सदमे भी उठाएंगे, सदमे भी उठाएंगे, जैसे भी होगा मंजिल तक जाएंगे, जैसे भी होगा मंजिल तक जाएंगे। और कुछ अलग रंग के माहिए सुनेगा। अब हमें कहीं ना कहीं एक वैराग्य भाव तो देखिए जागा है कि हम सब ये जो कुछ हमने बना के खड़ा किया है, हमें लगता है कि सादगी की तरफ लौटना पड़ेगा। बहरहाल माहिया सुनेगा कि कुछ टूटे सपने हैं, कुछ टूटे सपने हैं, कुछ धुंधली यादें बस ये ही अपने हैं, कुछ धुंधली यादें बस ये ही अपने हैं। मंगल नसीम जी, हमारी गजल की दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती, बहुत बहुत स्वागत बंधुवर आपका। तो मैं कुछ माहिए सुना रहा था, और आप जैसा गजलकार वो भी मैं चाहूंगा कि आप, पता नहीं, मुझे पता नहीं, माहिए आपको भी लिखने चाहिए। कि एक माहिया ये है कि दुनिया ही बदल जाए, दुनिया ही, अब आदमी बदल जाए तो क्या। गालिब साहब ने कहा कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। अब जहां जहां ये बेचारे गरीब गुरबे मजदूर हैं, हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो नर, क्या कहते हैं, नरपिशाच ही कहेंगे हम तो, कि वो उनसे घूस ले रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं, गलत पैसे वसूल कर रहे हैं। वो भी उनका कलेजा भी है। चलिए, तो बहरहाल माहिया सुनेगा कि दुनिया ही बदल जाए यदि हर कोई ही इंसान में ढल जाए, यदि हर कोई ही इंसान में ढल जाए। और एक माहिया ये सुनेगा, चारागर यानी कि दवा करने वाला, इलाज करने वाला डॉक्टर, कि चारागर जब आए, चारागर जब आए, राहत की छोड़ो बस दर्द बढ़ा जाए। और एक माहिया ये सुनिए कि गिरगिट भी दहलता है, गिरगिट भी दहलता है, पल भर में मानो क्या रंग बदलता है। और अंतिम माहिया सुनिएगा, हम सब को जिंदा रखने वाली ताकत अगर कोई है तो वो प्यार है। वो किसी का भी प्यार हो, माँ बाप का हो, दोस्तों का हो, पत्नी का हो, प्रेमिका का हो, भाई बहन का हो, चाहने वालों का हो, शुभ चिंतकों का हो, जिसका भी हो। अंतिम माहिया सुनेगा
कि विश्वास रखो मेरा, विश्वास रखो मेरा, जिंदा हूँ जिससे वो प्यार है बस तेरा, जिंदा हूँ जिससे वो प्यार है बस तेरा। ये मैंने आपसे कुछ माहिए सुनाए। शुभदा वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सुनील कुमार जी और चेतन चर्चित जी, महेंद्र पाठक जी, सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, राजीव सक्सेना जी, दमयंती शर्मा जी, क्या बात है, मधु गुप्ता जी, अनिरुद्ध सिन्हा जी मुंगेर बिहार से, क्या कहने भाई। और फरमाइश ये आई है इस बीच में, ये तो हमें ममता किरण जी ने मदद की, नाम कुछ नाम हमारे में नहीं आए, पता नहीं ऐसा ये सब क्या होता है, तकनीकी खामियां थी वो, पता नहीं, जो भी हो जैसा भी होता हो। बहरहाल ममता जी का भी आभार। और यहाँ बहरहाल आप सब ने बहुत पसंद किए माहिए, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आप सब भी, मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब भी माहिए लिखिएगा। और इस बीच में बहुत सारे लोगों ने, सुभाष नीरो जी, अभी देखिए क्या कहने, वो आपको लगा तो बस कामयाब हो गए हम अपने प्रयास में। बिल्कुल नए माहिए आपको सुनाए, बिल्कुल कहीं नहीं, पहली बार आपको सुनाए हैं, पहली बार आप सबको। तो दमयंती शर्मा जी मुंबई से हमें, और बार बार हमें सुनती, मैं तो, मुझे यही डर लगता रहता है कि भाई वो कोई सुन सुन के बोर ना हो जाए। अनिता कुमार जी का बहुत स्वागत है। और और जी जी, तो बहुत बहुत सारे नाम जो है इस बीच में आए जब तक मैं सुना रहा था। और मृदुला टंडन जी भी हैं, मौजूद हैं, जो जिन्होंने दिल्ली में कितने दर्जनों कार्यक्रम किए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे, हैबिटेट सेंटर में, और दिल्ली की कुछ कुछ बिल्कुल एक सांस्कृतिक जिसको कहते हैं उत्सव में बदल दिया। पिछले दिनों तो इन्होंने बहुत विराट उत्सव किया था जश्न हिंद के नाम से, उसमें साहित्य भी, संगीत भी, थिएटर भी, सिनेमा भी, कलाएं भी, नुक्कड़ नाटक, क्या क्या नहीं हुआ उसमें, बहुत ही विराट, बहुत कामयाब एक यादगार उत्सव किया। तो मृदुला टंडन जी अगर रहें तो फिर क्या कहने, बहुत स्वागत है तो आप सबका। और फरमाइश ये आई है कि मैं तरन्नुम से गजल सुना के समापन करूं। और देखिए पता नहीं लगता, होते करते 45 मिनट कब बीत गए बिल्कुल खबर नहीं लगी। तो बहरहाल मैं तरन्नुम से सुना के और समापन करता हूं। और ये छोटी सी गजल है, छोटे बहर की गजल है, मैं वहीं से समापन करता हूं कि सारे एहसास मरने लगे, सारे एहसास मरने लगे, सारे एहसास मरने लगे, हम कहाँ से गुजरने लगे, सारे एहसास मरने लगे, हम कहाँ से गुजरने लगे। शर्म शैतान को आ गई, शर्म शैतान को आ गई, लोग ऐसा भी करने लगे, शर्म शैतान को आ गई, लोग ऐसा भी करने लगे। रूठ कर जो परिंदे उड़े, रूठ कर जो परिंदे उड़े, फिर छतों पर उतरने लगे, फिर छतों पर उतरने लगे। और एक शेर ये कि आज के दौर की जिंदगी, आज के दौर की जिंदगी, लोग किश्तों में मरने लगे, आज के दौर की जिंदगी, लोग किश्तों में मरने लगे। और गजल का आखिरी शेर कि फिर सियासत को भेजो खबर, फिर सियासत को भेजो खबर, फिर मेरे जख्म भरने लगे, फिर सियासत को भेजो खबर, फिर मेरे जख्म भरने लगे, सारे एहसास मरने लगे, हम कहाँ से गुजरने लगे, सारे एहसास मरने लगे, हम कहाँ से गुजरने लगे। और बस अब चलते चलते मैं बता दूं कि कल वो एक संस्था है दिल्ली कविता मंडल, तो वो उसने 25 विधाओं में
कविता सुनाने के लिए आग्रह किया है, वो कल 11 बजे है, वो फेसबुक पर डाल दूंगा, जो आप सबका उसमें स्वागत है। और चलते चलते मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा रश्मि अभय जी का, और इस देवशील मेमोरियल को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत तरह से आप संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है, उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। आप अपनी सेवा अपनी संस्था से रश्मि जी का फोन था कि कुछ देर और जारी रखेंगे। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अच्छा चलिए, अभी 1 घंटा तो नहीं हुआ। अच्छा, मुझे कोई समस्या नहीं, चलिए मैं जारी रखता हूँ और कुछ और सुनाता हूँ। एक गीत सुना देता हूँ आपको, क्योंकि गीत नहीं हुआ। अक्सर यही होता है कि गीत पिछड़ जाता है, तो मैं एक गीत आपसे सुनाता हूँ। और बहुत एक जिसको कहते हैं कि ये वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है, मुझे लगता है उसमें ये गीत शायद थोड़ा प्रासंगिक रहेगा, तो मैं एक गीत आपसे साझा करता हूँ। गीत ये है कि हम क्यों पता नहीं इतने बंटवारे, इतनी नफरतें, इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो ये गीत सुनिएगा कि 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। पतझर सा क्या जीना, मस्त बहार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और बंद सुनिएगा, ये जो हम भुगत रहे हैं ना, हम सब कुछ, ये कोरोना में पूरी दुनिया भुगत रही, हमारी यानी मनुष्य की हवस का ही नतीजा है। तो बंद सुनिएगा कि हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा। हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा। भीतर का इंसान मरेगा, हवस रही गर जिंदा। हवस के हाथों मत हो कर लाचार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और ये क्या जीना, हर पल जलना, कुढ़ना और सुलगना। हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं जितने दूसरों के सुख से दुखी हैं। कि ये क्या जीना, हर पल जलना, कुढ़ना और सुलगना। आग ईर्ष्या की हर पल मन में दहकाए रखना। राख है मंजिल, मत दहके अंगार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और ये हमारे महानगरों ने, हमने बड़ी महान सभ्यता बनाई थी, इन्होंने तो हमें बहुत कहीं का नहीं छोड़ा। बंद सुनिएगा कि ये तनाव संत्रास निराशा, घुटन ऊब कुंठाएं। ये तनाव संत्रास निराशा, घुटन ऊब कुंठाएं। दिन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं। गांव सरीखे आपस के व्यवहार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ। अभी हमारे एक बहुत प्यारे टीवी कलाकार ने, और सिनेमा में भी मैंने देखा, बहुत ही प्यारा, जब भी आता था मुझे लगता था यार बहुत आगे जाएगा, इतना सुंदर, इतना भव्य व्यक्तित्व, और उसने सुसाइड कर लिया अकेलेपन से घबरा के। तो बहरहाल ये पंक्तियां सुनेगा कि टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ। एक नई मंजिल तय कर लो, राहें नई बनाओ। हर पल एक चुनौती, एक ललकार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और बंद सुनिएगा, अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी। अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी। ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी। ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी। हर पल चलने को जैसे तैयार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। और इस गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। अगर हम ऐसा जीवन बना ले ईमानदारी से, बहुत आनंद आएगा, मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। सुनिएगा और अमल में लाइएगा कि हर पल खुशियां रहो लुटाते। हर पल खुशियां रहो लुटाते। बांटो दर्द किसी का,
क्या कमाल है यश मालवीय जी, हमारे देश के इतने बड़े गीतकार, और वो इस गीत पढ़ा तो आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित जी भी हैं, बहुत हमारे जाने माने देश के व्यंग्यकार, और अत्रि भारद्वाज जी, आरती कुमारी जी, क्या बात है, सारी बड़े बड़े दिग्गज लोग अपने अपने क्षेत्र के हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खुशी की बात है। बहरहाल मैं अंतिम बंद सुना रहा था गीत का कि हर पल खुशियां रहो लुटाते, बांटो दर्द किसी का, हर पल खुशियां रहो लुटाते, बांटो दर्द किसी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, ठंडी मीठी सौंधी किसी बयार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, पतझड़ सा क्या जीना मस्त बहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। बहुत सारे लोग इस बीच में, बहुत सारे कमेंट भी आए, बहुत सारे लोग भी आ गए। चलिए, बहुत बहुत जरीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत सारे लोग, आप सबकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही, तालियां मिल रही हैं। चलिए, महातालियां मंच आदत होती है जो तालियों की, तो ये तालियां की उन कमी को आप पूरा कर रहे हैं। जी, शुभदा वाजपेयी जी को भी बहुत पसंद आया गीत, और मृदुला टंडन जी भी वाह कर रहे हैं, क्या कहने हैं। और आप सब ने करीब जो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, तो बहुत बहुत आप सबका, बहुत सबका शुक्रिया। महेंद्र पाठक जी, बहुत समय हो गया आपसे मिले, चलिए यहाँ मिल लेते हैं। एक लालच यही रहता है, मुझे संकोच लगता है जब भी एक नया प्रस्ताव आता है, अब मैं मना तो कर नहीं सकता, लेकिन ये है कि ये होता है कि संकोच एक लगता है, लेकिन फिर जब ऐसे ही आते हैं बहुत खुशी मिलती है कि आप सब मिल जाते हैं, और वो लोग मिल जाते हैं जिनसे बरसों से हम बिछड़े हुए हैं, बरसों से देखा नहीं है, मिल नहीं पाए हैं। तो मैं बहुत अच्छा लगता है आप सबके आने से और इस तरह जुड़ने से, और तारीफ करने, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सुनाई, तो चलिए एक उनका कहते हैं ना फील्ड टेस्टिंग, परीक्षण हो गया, तो आगे के लिए रास्ता बनता है। सारांश वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत सारे लोग, संगीता कुमारी जी, आपका बहुत स्वागत है, और तो आप सब यहाँ पर आए। कौशल किशोर जी, बहुत स्वागत आपका। और तो बहरहाल, तो मुझे लगता है अब तो 1 घंटा में हो ही गया होगा गीत सुनाते में, तो और 1 घंटा होने ही वाला है। तो बस एक प्यारा सा, मतलब कुछ 2 पुराने माहिए सुना देता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वहीं से फिर बात समाप्त करना चाहूंगा। और इस बीच बात यह है, रचनाओं की बात यह है कि मैं हर बार बहुत सारी नई नई रचनाएं लेके बैठता हूं। अब उस वक्त जो यहाँ जब आते हैं ना, तो कुछ एकदम से फिर वो ऐसा कुछ तनाव सा बन जाता है, उस वक्त फिर कई चीजें छूट जाती हैं। आज भी मैं बहुत सारी नई गजलें लेके आया था आप सबके लिए, तो चलिए ये सिलसिला तो चलते रहेगा और नई नई चीजें भी सुनाते रहेंगे। चलते चलते ये गजल चलिए सुन लीजिए और फिर समापन करते हैं गजल। और ये बहुत मुश्किल जमीन है, लेकिन मैंने वो गालिब साहब, वो ऐसी चीजों को थोड़ा थोड़ा बहुत एक संकोच रहता मन में, लेकिन सुनिएगा। और आधुनिक संदर्भ हैं इसमें बहुत से, कि उफ ये बहसों का सिलसिला क्या है। हमारा मीडिया देखिए, तौबा तौबा, उफ ये बहसों का सिलसिला क्या है, चीखने भर से फायदा क्या है। उफ ये बहसों का सिलसिला क्या है, चीखने भर से फायदा क्या है। और शेर सुनिएगा कि हो गए हो जुलूस में शामिल, हो गए हो जुलूस में शामिल, कुछ पता है कि मुद्दा क्या है। कि हो गए हो जुलूस में शामिल, कुछ पता है कि मुद्दा क्या है। और भूख से टूट कर मरा है किसान, भूख से टूट कर मरा है किसान, खेत में उसके फिर उगा क्या है। कि भूख से टूट कर मरा है किसान, खेत में उसके फिर उगा क्या है। और रूह तक से इतनी नफरतें, मेरे जैसे आदमी का तो जीना मुहाल है, जो प्यार मोहब्बत में जीवन जिसने गुजारा हो, हम जैसे कवि कलाकार, कि रूह तक से टपक रहा है लहू, हर तरफ कांच सा बिछा क्या है, हर तरफ कांच सा बिछा क्या है। पूछता हूं मैं रोज अपने से, मेरे भीतर ये कुछ मरा क्या है, मेरे भीतर ये कुछ मरा क्या है। और मर गया हो अगर किसी का जमीर, मर गया हो अगर किसी का जमीर, उसके जीने का फायदा क्या है,
उसके जीने का फायदा क्या है, और भूल बैठे हैं ऐसी तरक्की कर ली हमने जिसमें हम पड़ोसी को ही भूल गए शहर महानगरों में, कि भूल बैठे हैं सब तरक्की में, क्या है इंसानियत वफा क्या है, उफ ये बहसों का सिलसिला क्या है, चीखने भर से फायदा क्या है। बहरहाल जो मैंने प्रॉमिस किया था वो तोड़ूंगा नहीं। दो माहिया, अंतिम माहिया सुना के मैं विराम दूंगा इस फेसबुक लाइव को। और माहिया ये है जो हमें याद रखना चाहिए हमेशा जिंदगी पे, तो हर भाषा के कभी न कुछ कहा ही है। मेरी ये 3 पंक्तियां, एक माहिया, छोटा सा माहिया भी सुन लीजिए कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। तो बस कविता पाठ अब यहीं तक। देवशील मेमोरियल को एक बार फिर से बहुत आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं फिर दोहराता हूं कि जो भी आपका समाज सेवा के लिए, साहित्य सेवा के लिए, कला की सेवा के लिए, संगीत की सेवा के लिए, जो भी आप जहां भी, मृदुला टंडन जी भी अगर हैं, जो भी जहां भी है, मैं हमेशा उनके लिए एक निःशुल्क कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत हूं अपनी सारी सेवाओं के साथ। तो आप सब लगातार मेरे साथ बने रहे। सरोज अंथवाल जी, अब बहुत से लोग देखे, और सुभाष नीरो जी आखिरी तक, ये बहुत बड़ी बात होती, वरना फेसबुक लाइव में ये बड़ी आम बात है कि लोग आते हैं और विजिट करके फिर अपना चले जाते हैं। तो बहरहाल सुभाष जी भी मौजूद हैं, सरोज जी, मधु जी, सब आप सब लोग शुरू से आखिरी तक बने हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अनुपमा झा जी, आरती कुमारी जी, आप सब यहाँ मेरे साथ रहे, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। तो बस आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और समय बहुत कठिन है, अपना भी ध्यान रखिए, अपने माता पिता, बच्चों का, जो भी परिचित है, हालचाल ही ले लीजिए। मुझे लगता है जिस वो हमारे कलाकार ने सुसाइड किया है, अगर लोग उससे उसका अकेलापन दूर करते रहते, बात करते रहे, कुछ करते, आत्महत्या में क्या होता है, एक जो मोमेंट होता है उस वक्त आदमी कुछ भी कर सकता है। एक मैं उन स्थितियों से गुजरा हूं, अब वो भी एक अलग कहानी में कभी बयान हो सकती है, और सुभाष जी उसमें कहानियां लिख सकते हैं। लेकिन एक मोमेंट होता है, एक पल होता है, उससे आप बाहर ले आइए, आत्महत्याएं रुक सकती हैं। 95% आत्महत्याएं रुक सकती हैं, सिर्फ 5% होता है बायोलॉजिकल, जिसको बचाना मुश्किल हो सकता, बच वो भी जाते हैं। तो बहरहाल, तो आप सब अपना भी ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।